इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी। नायब सरकार 2.0 का आज 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं। जन विश्वास जन विकास समारोह आयोजित किया गया है। तमाम सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। भविष्य का रोड मैप भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान प्रदेशवासियों की जनता के सामने रखेंगे, उनके समक्ष रखेंगे। प्रदेश को कई सौगातें भी इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मिलेंगी। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज के लेटर बांटेंगे। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों की राशि भी वितरित करेंगे। विकास अनुदान ग्रांट राशि वितरित करेंगे साथ ही मुख्यमंत्री। और कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली है। जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं। तमाम सभी जिलों में मंत्रियों और सांसदों के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम होंगे और फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। पवन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सरकार का जो 1 साल है वो पूरा होने जा रहा है हरियाणा में, और इसी को लेकर कई विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग जिलों में जो हैं वो आयोजित किए गए हैं। फिलहाल क्या जानकारी आप दे पाएंगे, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? काल है उसकी पहली वर्षगांठ है और इसी के चलते आज पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 5 में जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है वहां पर मौजूद हूं। यहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ है और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और उनके साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जो है वो मौजूद रहेंगे। जन विश्वास और जन विकास के नाम से ये कार्यक्रम आज प्रदेश भर में आयोजित हो रहे हैं। इस वक्त मैं इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले की तस्वीर आपको सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम की दिखा रहा हूं, जहां पर जो तैयारी है वो मुकम्मल की जा चुकी है। ये सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के हॉल की तस्वीर है, ऑडिटोरियम की तस्वीर है, जहां पर जन विश्वास जन विकास का गौरवमयी 1 साल जो पूरा हुआ है उसके बैनर के साथ ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और एक नारा भी जो है वो दिया गया है, 1 साल घना कमाल 11 साल बेमिसाल। ये जो है वो इस तरीके से जो है वो तीसरी बार बनी सरकार का जो पहला वर्ष पूरा हुआ है, उसके मौके पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो पंचकुला में आयोजित जहाँ किया गया है, वहीं आज जो प्रदेश के तमाम जिले हैं उन जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल वो फरीदाबाद में रहेंगे। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सिरसा में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हिसार में रहेंगे। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी में रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव रेवाड़ी में रहेंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में रहेंगे। इसी तरीके से जो है वो राव नरवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं वो गुरुग्राम में रहेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है वो यमुनानगर में रहेंगे। इन तमाम जिलों में जो कार्यक्रम है इनमें कई जगह पर जो सांसद हैं वो भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर जो है ये पंचकुला के सेक्टर 5 की है, जहां पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह जो है वो पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं। ओपी सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो है अरुण गुप्ता वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। डीजीपी के साथ जो है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता को आप देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री की मंच पर जो है वो आप मौजूदगी देखेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है वो आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में जो वो तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। आप तस्वीर देखिए, ये जो है वो जन विश्वास जन विकास जो कार्यक्रम राज्य स्तर पर आज आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के चलते जो है वो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर बाद मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम के लिए जो है वो आज पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी आप जनता टीवी पर कुछ ही देर बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री की देखेंगे। मुख्यमंत्री वीआईपी गेट से नहीं बल्कि जनता के बीच से जो है वो निकलते हुए आप तस्वीरों में देखेंगे। मुख्यमंत्री उस गेट से एंट्री नहीं कर रहे हैं जिससे वो इस ऑडिटोरियम में जब किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो जब
जब एंटर होते हैं उस गेट से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री इस गेट से एंट्री करेंगे, जहां पर तमाम जो लोग हैं उनका अभिवादन जो है मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए आप तस्वीरों में देखेंगे। जिस वक्त जो गेट है जिसके ऊपर अभी आप हलचल देख रही हैं, यहाँ पर अभी कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और जन विश्वास जन विकास के नाम से ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है और प्रदेश के सभी जिलों में आज ये जन विश्वास और जन विकास कार्यक्रम जो वो आयोजित किए गए हैं। तो ये हरियाणा में भाजपा की जो सरकार है उसका जो तीसरा कार्यकाल है, इसकी पहली वर्षगांठ है, इसके मौके पर आयोजित कार्यक्रम जो किया गया है। और इसमें जो है वो जो प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनमें भी कार्यक्रम आज जो है वो आयोजित किए गए हैं। तो ये जो आज एक बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जन विश्वास जन विकास के नाम से जो है वो प्रदेश में आज आयोजित किए गए हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हैं, उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो अभी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ जो है वो जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो अभी आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मौजूद हैं और पूर्व विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो उनके साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये जो वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अभी इस कार्यक्रम जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें हैं जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं और अभी मंच के ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री को आप कुछ ही क्षण में देखेंगे। जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम जो हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार के पहले वर्ष के पूरे होने पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम जो आज जिले हैं उन जिलों में कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक जो हैं वो जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री मंच पर आकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो देख रहे हैं। मंच के ऊपर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से नमन किया है और उस नमन के बाद हाथ हिलाकर यहाँ पहुंचे लोगों का जो अभिवादन है वो मुख्यमंत्री जो है वो ले रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आज तीसरी बार बनी सरकार का 1 साल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जो है वो पूरा हुआ है। तो इस मौके पर ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को तमाम सौगात जो है वो देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को आज जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी किए जाएंगे। विभिन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को आज दिवाली के मौके पर हरियाणा की नायब सरकार जो है वो बड़ी सौगात देगी। जी पवन, जो जिक्र आपने अभी फिलहाल सौगात का किया, उसके अलावा और कौन सी सौगातें जो हैं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता को मंच से यहां से देंगे? क्योंकि कई मुख्य घोषणाएं और ऐलान आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निश्चित रूप से करने वाले हैं। दीपावली का भी अवसर है, तो उससे पहले आज इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और क्या क्या ऐलान और मुख्य घोषणाएं सीएम सैनी कर सकते हैं? आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, देखिए जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां इन उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेंगे, प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। जो उपलब्धियां जो है वो पिछले 11 साल की है या खास तौर पर बीते 1 वर्ष की है, उन उपलब्धियों को जो है वो मुख्यमंत्री आज प्रदेश के लोगों के सामने रखेंगे। और जो भविष्य का रोड मैप है उसकी भी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो देंगे। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हैं, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं, गृह सचिव सुमिता मिश्रा हैं, हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह हैं और उनके साथ जो वो कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता हैं और बीजेपी के नेता बंतो कटारिया और पंचकुला के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल हैं। तो जिस योजना की सौगात की बात आप कर रहे हैं, तो आज जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको जहां अलॉटमेंट लेटर देंगे, उसके साथ ही विभिन्न विभागों की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो कृषि विभाग की है, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग की है, उन योजनाओं के लाभार्थी जो है उनको भी मुख्यमंत्री जो है वो आज बड़ी सौगात दीपावली के त्योहार के मौके पर देंगे। और दीप प्रज्वलन करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और कालका के विधायक जो है वो इस कार्यक्रम का विधिवत तौर पर शुभारंभ कर रहे हैं। और बड़ी सौगात आज जो है वो 1 साल के मौके पर जो ये कार्यक्रम
आयोजित हुआ है, जिसमें नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष है। भाजपा की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और तीसरी बार बनी सरकार का पहला साल पूरा हुआ है। तो इस मौके पर ये एक बड़ा कार्यक्रम आज पंचकुला में आयोजित हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों की कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की जनता को देंगे और कई बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आज यहाँ करते हुए दिखेंगे। और ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है, शुभारंभ जो है ये मुख्यमंत्री ने विधिवत तौर पर किया है। दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम जो है वो अब शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो पूरे प्रदेश के तमाम जो जिलों के मंत्री हैं जो उन जिलों में जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद रहेंगे। और ये तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के मुख्य मंच की है, जहां पर मुख्यमंत्री ने विधिवत तौर पर कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कर दी है। और अभी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के लोगों को तमाम विभागों की विभिन्न योजनाओं की सौगात जो वो लाभार्थियों को देंगे। जी पवन, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल रूप से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण भी है पवन, जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मंत्रियों और सांसदों के नेतृत्व में वो कार्यक्रम जो है जिले अलग अलग जिलों में संचालित होंगे। तो इन कार्यक्रमों के जरिए सिर्फ उपलब्धियां इन सालों की नहीं गिनवाई जाएगी, बल्कि आगे का जो रोड मैप है, किस तरह से विकास की गाड़ी और आगे हरियाणा में बढ़ेगी, उससे भी जनता को रूबरू कराया जाएगा। तो ये उदाहरण जो है ये अपने आप में ही बताता है कि अभी चुनाव बीते हुए 1 साल हुआ है, सरकार बने 1 साल हुआ है और अब अगले चुनावों की तैयारी में बीजेपी जुट भी गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा भाजपा के चाहे तमाम नेता हैं उनकी बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, लगातार ये बात कहते नजर आते हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कभी बैरक में नहीं लौटता है, वो मैदान में ही रहता है। और चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी काम नहीं करती है, बल्कि चुनाव के दौरान भी जो वो उसी गति से काम होता है और चुनाव बीतने के बाद भी उसी गति के साथ आगे बढ़ती है। आप पंचकुला की जो ये तस्वीर है ये जो है वो लगातार देख रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर लिखी है और वो लिखा है 1 साल घृणा कमाल, 11 साल तरक्की बेमिसाल। यानी लगातार 11 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उसका जो जिस तरीके से आगे सरकार बढ़ी है जन विश्वास के साथ और जन विकास के साथ, उसका जिक्र यहाँ पर होगा। और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो बने उनके दूसरे कार्यकाल का जो पहला वर्ष पूरा हुआ है उसकी विशेष तौर पर क्या खास उपलब्धियां हैं। 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत और इसके साथ ही संकल्प पत्र के 40 से ज्यादा वायदे पहले ही वर्ष में पूरे करना, ये दिखाता है कि भाजपा जो है वो 2024 के चुनाव के बाद 2029 की तैयारी में संगठन के तौर पर भी जुटी है। सरकार के तौर पर भी काम जो है वो उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तमाम जिलों में कार्यक्रम है, वहाँ पर मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे। पंचकुला में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो संकेत देता है कि भाजपा संगठन के नजरिए से भी और भाजपा सरकार के नजरिए से भी जो है वो इस 2029 की जो तैयारी है उसमें जुटी है और उसी को ध्यान में रखकर जो है वो विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखकर जो है वो संगठन को मजबूत करके आगे जो वो बढ़ा जा रहा है। तो ये कार्यक्रम इस वक्त जो है वो विधिवत तौर पर शुरू हो चुका है। जन विश्वास जन विकास जो कार्यक्रम है ये अब शुरू हो चुका है, विधिवत तौर पर इसका शुभारंभ कर दिया गया है। जी अच्छा पवन, यहाँ पर चूंकि कार्यक्रम काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और भी कई गणमान्य नेता उनके साथ इस दौरान यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी प्रोटोकॉल होता है और व्यवस्थाएं इंतजाम क्या कुछ यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जन विश्वास जन विकास, और जब कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है तो निश्चित है कि उसी के मुताबिक सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना सुनिश्चित की गई है। चाहे इस ऑडिटोरियम के अंदर की बात करें या इस ऑडिटोरियम के बाहर की बात करें या पंचकुला के उस वीआईपी रास्ते की बात करें जहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला निकला है, तो वहाँ तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। आप जो है वो ये ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो
मुख्य गेट पर किस तरीके से तैनात है, मंच पर किस तरीके से सिक्योरिटी जो है उसके इंतजाम किए गए हैं, ये आप तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। तो जब जाहिर है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो उनको सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, उसी के नाते जो है वो तमाम सुरक्षा के कदम जो भी उठाए गए हैं। डीजीपी खुद मंच पर मौजूद है, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी अब संबोधित कर रहे हैं, वो मंच पर मौजूद है। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा मंच पर है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता मौजूद है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था जो वो चाक चौबंद और कड़ी की गई है और उसी के मुताबिक जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और एक बड़ा कार्यक्रम आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तरफ से जो है वो आयोजित किया गया है। महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, जन विश्वास जन विकास के नाम से ये जो कार्यक्रम है ये आज प्रदेश भर में आयोजित हुआ है। जहां सरकार जो तीसरी बार बनी है उसका पहला वर्ष है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो दूसरा कार्यकाल है उसका भी पहला वर्ष पूरा हुआ है। तो इसी हिसाब से तमाम जो तैयारी है वो इस कार्यक्रम की जो की गई है और अभी जो कार्यक्रम है वो विधिवत तौर पर शुरू हो चुका है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर इस कार्यक्रम के मद्देनजर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।